हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार सेवा में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। अब आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपको पता है हम लोग क्वालिटी में राष्ट्रपति भैया को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति भैया को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे थे उनकी शक्ति, उनकी पावर के बारे में बात कर रहे थे और कुछ चीज़ें आपको डिस्कस किए थे। आज हम लोग आपको बताएंगे संयुक्त अधिवेशन, मतलब जो होता है संयुक्त, मतलब जो होता है संयुक्त अधिवेशन, मतलब होता है जो ज्वाइंट सेशन जो होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ज्वाइंट सेशन से क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम बड़ा जबरदस्त का पूछता है, तो आपको सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरी अंत तक बने रहना है। देखिए, जो संयुक्त अधिवेशन जो है ज्वाइंट सेशन है, जो संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन है, वो किसमें, आर्टिकल किसमें है, पहले आपको ध्यान रखना है। बहुत एग्जाम में पूछता है कि आर्टिकल किसका है, इसका आर्टिकल क्या है। तो इसका आर्टिकल हो जाता है भैया, इसका आर्टिकल 108 हो जाता है भैया। क्या हो जाता है? आर्टिकल 108 हो जाता है। आर्टिकल 108 हो जाता है, ये तो बात ठीक है, मगर जो ज्वाइंट सेशन है क्यों बुलाते हैं और कौन बुलाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो ज्वाइंट सेशन है, ये संयुक्त अधिवेशन है, इसे आह्वान इसका कौन करता है? इसकी आह्वान जो है, इसका आह्वान जो राष्ट्रपति भैया का करता है, इसकी आह्वान जो है, इसको बुलाते हैं, जो बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन को, आह्वान जो करते हैं राष्ट्रपति भैया करते हैं। अब आपके मन में चलेगा क्यों बुलाते हैं, इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। अच्छा, इसका मतलब यह हो जाता है कि आपको पता है हमारे दो अंग हो जाते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा हो जाता है। एक लोकसभा हो जाता है, क्या लोकसभा, और एक हो जाता है राज्यसभा। ठीक है, कारण समझिएगा क्यों बुलाते हैं। एक हो जाता है लोकसभा, एक हो जाता है राज्यसभा। देखिए, कोई बिल है, क्या कोई बिल पास करना है और दोनों जगह से पास होता है तभी वो कार्य करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई लोकसभा ना कोई बिल लाया, क्या कोई बिल लाया, कोई अरे एवरीथिंग कोई भी बिल हो, बिल लाया और उसे पास करना है, तो लोकसभा तो पास कर दिया। अब राज्यसभा में गया, जब राज्यसभा में गया वो बिल, तो राज्यसभा वाले भैया क्यों वो पास नहीं किए, वो पास क्यों नहीं किए? होगा उनका मर्जी, क्योंकि जानते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा में सरकार जो है बीजेपी की है और राज्यसभा में क्या है, क्या कांग्रेस की सरकार है। तो ये तो लोकसभा वाले भैया पास कर देंगे और राज्यसभा अड़ जाए, क्यों भैया काहे हम पास करें, कहीं भैया वापस ले जाओ, इसमें कमी है, हम पास नहीं करेंगे। और क्या करें, फिर वापस आएगा लोकसभा, कहेगा नहीं हमें यही बिल पास कराना है। तो दोनों में तनी तनी हो जाते, क्या झगड़े हो जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। तब क्या करते हैं भैया, हमारे राष्ट्रपति भैया क्या करते हैं, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। क्या भैया, एक ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं और उनमें अपने दोनों बेटों को समझाते हैं। राष्ट्रपति भैया पापा इनके हो जाते हैं, दोनों समझाते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, उसे ज्वाइंट सेशन बुला के समझौता कराते हैं, उसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। ठीक है भैया, अब आपको उम्मीद है समझ में आया कि इसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। कोई बिल लोकसभा से आया और राज्यसभा में जाके अटक गया, राज्यसभा पास नहीं कर रहा, क्यों नहीं पास कर भैया, यहाँ पे सरकार तो सही है, तो भाई वो नहीं चाहता है तो पास नहीं कर रहा था। क्या तब क्या होगा भैया, तो फिर राष्ट्रपति भैया क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। क्या भैया, ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। क्या करेंगे, लोकसभा राज्यसभा को बुलाएंगे, किसमें 108 में लिखा हुआ है। कौन बुलाता है, कहेंगे आह्वान करेंगे, राष्ट्रपति भैया आह्वान करते हैं। और बैठेगा कौन भैया, उसका संचालन कौन करेगा, कहेंगे लोकसभा का स्पीकर करता है। उसका ज्वाइंट सेशन का जो करता है स्पीकर, ज्वाइंट सेशन करता है, उसको भैया उसको बैठक को करता है, बैठक संचालन करता है लोकसभा का स्पीकर करता है। ठीक है, अब तक हमारे यहाँ पूरे, मतलब जब तक चली आ रही है हमारे संविधान, तब अब तक 3 बार लगा हुआ है संविधान जो है हमारा, जो ज्वाइंट सेशन है संयुक्त अधिवेशन, अब तक हमारे यहाँ सिर्फ 3 बार लगा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी बार, किसने किसने लगवाया, कब लगा था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप बताएंगे कि ज्वाइंट सेशन आपको समझ में आया कि नहीं, ज्वाइंट सेशन आपको समझ में आया कि नहीं। जो ज्वाइंट सेशन किसमें है, कहेंगे 108 में। एग्जाम पूछता है ज्वाइंट सेशन किसमें है, कहेंगे 108 में। आह्वान कौन करता है, आपने कहेंगे भैया राष्ट्रपति भैया उसको आह्वान करते हैं भैया। ठीक है, अब क्यों करते हैं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में तनातनी हो जाता है, उसको सुलझाने के लिए बुलाते हैं। ठीक है, और आर्टिकल कहाँ से 108 है। आह्वान कौन करता है, कहेंगे राष्ट्रपति जी, और उसका संचार करता है, आपसे पूछता है आह्वान कौन करेगा, तब आपको बताना है राष्ट्रपति भैया। अगर संचार की बात करेगा तो कहेंगे भैया कौन बैठता है, बैठक का संचार कौन करता है, कहेंगे लोकसभा का स्पीकर। कौन भैया, लोकसभा का स्पीकर जो होता है उसका बैठक का संचार करता है। ठीक है, स्पीकर ज्वाइंट सेशन का अब तक हमारे यहाँ सिर्फ 3 बार बुलाया गया है। ठीक है, आइए बताते हैं किस किस लिए बुलाया गया था। आइए उसे देख लेते हैं किस किस लिए बुलाया गया था। अब उसे देख लेंगे किस किस लिए बुलाया गया था। अब तक हमारे यहाँ सिर्फ 3 बार बुलाया गया है। अब तक हमारे यहाँ सिर्फ 3 बार बुलाया गया है। एक भैया हमारा हो जाता पहली बार 1961 में। कब, 1961 में दहेज प्रथा को निषेध बिल रहा।
क्या भैया 1961 में को दहेज प्रथा निषेध बिल रहा, इसके लिए बुलाया गया था। कब? 1961 में। भैया क्या हुआ कि लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा में पास नहीं हो रहा था। तब क्या हुआ, तब तनी तनी मची थी, तना तनी मचा था, तब क्या किया भैया, राष्ट्रपति भैया ने क्या किया, एक क्या ज्वाइंट सेशन बुलाया, उसमें समझौता कराया। ठीक है, ज्वाइंट सेशन बुला के समझौता कराया। ओके, अब उसके बाद कब दोबारा कब आए थे? 1978 में। कब? 1978 में बैंक सेवा के लिए। क्या भैया 1978 में एक बैंक सेवा के लिए आए थे। अब उसके बाद 2002 में पोटा POTA पोटा आतंकवाद निरोध अधिनियम के लिए 2002 में लाया गया था। ठीक है, अब तक कितनी बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया आपको बताएंगे? सिर्फ 3 बार। कौन कौन से किसके लिए? तो पहली बार कहेंगे 1961 में दहेज प्रथा के लिए। कब? 1961 में दहेज प्रथा के लिए। और दूसरी बात 1978 में बैंक सेवा के लिए। और 2002 में तीसरी बात पोटा के लिए, कहते हुए आतंकवाद विरोध निरोध अधिनियम के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको अब जो है ज्वाइंट सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ हो गया। अब आपको भूलेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बेरोजगार जॉब को ज्वाइन कीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार।